सृष्टि भी सांस रोक ले तब कोई महान शक्ति जागने वाली होती है। ये पर्वत केवल पत्थर नहीं है, ये समय के साक्षी हैं। उस शिखर पर खड़ा है एक योद्धा जो अपनी ही महिमा से अनजान है। उसके चेहरे पर शांति है, पर भीतर कुछ गहरी नींद में सो रहा है। यह प्रकाश संकेत है किसी दिव्य सत्य के लौटने का, और जब उसकी आंखें खुलती हैं तो भाग्य करवट ले लेता है। कभी यही आत्मा वट वृक्ष के नीचे एक बालक थी, जहां हवा भी मंत्र जपती थी और वन ध्यान में डूबा रहता था। ये वही हाथ हैं जो कभी सूर्य को छूने पड़े थे। एक नन्हा बालक जिसने सूर्य को फल समझ लिया। देवता घबरा गए थे, यह शक्ति असमय थी, इसलिए शक्ति छीनी नहीं गई, बस भुला दी गई। वह बालक बड़ा हुआ पर अपनी महिमा से अनजान रहा। वन शांत है पर नियति अब जाग रही है। समुद्र के किनारे श्री राम खड़े हैं। चेहरा शांत है पर हृदय में संपूर्ण संसार का भार है। इन आंखों में करुणा है और एक आने वाले युद्ध की छाया। हर लहर एक प्रश्न है, हर आवाज एक चिंता। लक्ष्मण साथ खड़े हैं, बिना शब्द, बिना संदेह। लंका सामने है पर रास्ता नहीं, और आकाश भी अब गंभीर हो चला है। हनुमान समुद्र को देखते हैं और पहली बार ठिठकते हैं। यह दूरी केवल जल की नहीं, यह विश्वास की परीक्षा है। उनके मन में प्रश्न उठता है, क्या मैं यह कर पाऊंगा? यह संदेह कमजोरी नहीं है, यह सच्ची भक्ति की पहचान है। हवा तेज हो जाती है जैसे भीतर का संघर्ष। हनुमान सिर झुकाते हैं, अहंकार में नहीं, विनय में। तभी एक स्वर गूंजता है, समय से भी पुराना, जांबवान, ज्ञान और अनुभव का साकार रूप। हनुमान, तुम भूल गए हो तुम कौन हो। ये शब्द नहीं थे, ये स्मृतियां थी। प्रकाश बढ़ने लगता है जैसे आत्मा जाग रही हो, और आंखों में फिर से ज्वाला जल उठती है। दिव्य ऊर्जा फूट पड़ती है, शक्ति अपनी सीमाएं तोड़ने लगती है। यह देह अब साधारण नहीं रहती, आकाश स्वयं मार्ग देने लगता है। हनुमान खड़े हैं पर्वत समान, अडिग। आंखों में अब संदेह नहीं, केवल भक्ति है। जय श्री राम, और सृष्टि उसे सुन लेती है। यह झुकना हार नहीं है, यह उड़ान की तैयारी है। धरती पीछे छूट जाती है। यह छलांग नहीं, यह इतिहास है। समुद्र भी छोटा पड़ जाता है, सूर्य साक्षी बनता है इस महाउड़ान का, और बादल रास्ता देने लगते हैं। धुंध से लंका उभरती है, अहंकार की नगरी शक्ति से भरी, धर्म से खाली। हनुमान उतरते हैं, शांत, सजग, तैयार। यह युद्ध नहीं है, यह कर्तव्य है। राम का कार्य अब प्रारंभ होता है।